कि सरकार कह रही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बातें हो रही हैं, ये सरकार को कहीं पर एम्बैरेस करने के लिए हो रही हैं, गलत। लेकिन क्योंकि सेंसस नहीं हुआ 2021 का, तो वो जो सारी संख्या थी वो बढ़ी नहीं है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखी भी गई। और जून 29 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई फाइनली इस मैटर के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, और मैं केवल जो हम बात बार बार सुन रहे हैं कि सरकार कह रही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बातें हो रही हैं, ये सरकार को कहीं पर एम्बैरेस करने के लिए हो रही हैं, गलत हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारी ओर से ये है कि ये आंकड़े हम आपको ज़रूर दे रहे हैं, पर इन आंकड़ों के पीछे वास्तविक क्या चल रहा है, ये किसी भी आप गांव में बस्ती में जाके देख सकते हैं कि क्या हाल है आज लोगों का। पूरे कोविड के दौरान भी जो एक चीज़ लाइफलाइन बनी है लोगों के लिए है, वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट कि इतना बुरा हाल है, हम लोग तो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार जानती नहीं है। जो PMGKAY जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई है, वो क्लियर रिकग्निशन है कि सरकार समझती है ये बात कि अगर लोगों को राशन नहीं दिया जाता, उन्हें नहीं मिलता, तो भूख का बहुत ज़बरदस्त मामला है आज हमारे देश में। अब ये अलग बात है कि किस तरह से सरकार उसको बढ़ाती है। चुनाव आता है, 3 महीने के लिए बढ़ाती है, फिर दूसरा चुनाव आता है, फिर 4 महीने के लिए बढ़ाती है। वो तरीका क्या है, उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ आंकड़े मैं सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, शुरू से नेशनल जो राइट टू फूड का जो कैंपेन है, उसका डिमांड शुरू से रहा है कि यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, सबको राशन मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम यूनिवर्सल नहीं करते, टारगेटिंग करते हैं, तो जो सबसे ज़रूरतमंद इंसान है, जो सबसे हाशिए पे रहने वाले परिवार हैं, वो बाहर छूट जाते हैं। वो NFSA के कानून में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। और कानून में लिखा है कि 75% तक रूरल एरियाज़ में और 50% तक अर्बन एरियाज़ में कवर किया जाएगा राशन देने के लिए। अब अगर हम देखें कि कानून में धारा 9 में ये लिखा है कि सेंसस के बेसिस पर ये आंकड़े तय किए जाएंगे। सेंसस जो लास्ट सेंसस हुआ वो 2011 का था। जो माइग्रेंट वर्कर्स का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई इंटरवेंशन एप्लीकेशन, उसमें ये क्लियरली कहा गया कि इतने सारे लोग हैं, क्योंकि 2011 के बाद आज हम 2022 में बैठे हैं, the number of people in the country has increased, and therefore proportionately, and in fact more than proportionately, the number of people who need food security, are dependent on the government for it, have also increased. लेकिन क्योंकि सेंसस नहीं हुआ 2021 का, तो वो जो सारी संख्या थी वो बढ़ी नहीं है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखी भी गई। और जून 29 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई फाइनली इस मैटर के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, और मैं केवल पढ़ रही हूँ, कि 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं रीडिटर्मिनेशन हुए, और हमें लगता है कि सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडरटेक करना पड़ेगा फ्रेश डिटर्मिनेशन कि कितने लोगों को राशन कार्ड, कितने परिवारों को, कितने लोगों को देने की ज़रूरत है। और हमें इसलिए लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू टेक स्टेप्स टू अंडरटेक एक्सरसाइज अंडर सेक्शन 9 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू रीडिटर्मिन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जिन्हें राशन कार्ड मिलना चाहिए। हम भूख की बात कर रहे हैं, वंदना ने बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात करी, पर अगर हम देखें तो लोगों को अगर राशन नहीं मिलता है, तो जो बेसिक भी चीज़ है, गेहूं, चावल, हम न्यूट्रिशन की बात तो बाद में भी मतलब वो तो बाद में आ जाती है, ये बेसिक भी नहीं लोगों को मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीडिटर्मिन करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद सरकार बिल्कुल चुप रही, कुछ नहीं किया सरकार ने। RTI एप्लीकेशंस डाले, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर कंटेम्प्ट में, मतलब नॉन कंप्लायंस में कोर्ट को मूव किया गया। और कोर्ट ने फिर इसके ऊपर बात रखी कि देखिए, हम समझ रहे हैं कि भूख की बहुत ज़बरदस्त समस्या है, और आप ये रीडिटर्मिनेशन तुरंत कीजिए। और अगर आप टेक्निकल बात कर रहे हैं कि सेक्शन 9 के तहत जब तक सेंसस नहीं होता,
हम नहीं मानते, हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन प्रोजेक्शन जो है आप उसको यूज करते हुए रीडिटरमिन कर दीजिए। मतलब कोर्ट ने इतनी तक क्लैरिटी दे दी है, लेकिन आज तक हम देखें अगर एफिडेविट पे एफिडेविट जो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना समय लगा रही है टू क्रिएट दिस एंटायर स्मोक स्क्रीन, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का एफिडेविट जो आया था उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया कि सेंसस तो अभी हो नहीं था। उन्होंने कहा कि इनडेफिनिटली डिले कर दिया गया है सेंसस। तो जो बात दीपा ने भी कही कि आज पूरा जो मसला है वो डेटा से भी रिलेट हो रहा है, डेटा कलेक्ट ही नहीं हो रहा है, सेंसस हो ही नहीं रहा है। कंज्यूमर हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है उसमें उसको भी कह दिया गया है कि अभी नहीं हो सकता, जब नॉर्मलाइज होगा तब देखेंगे। तो मतलब जो मेन सर्वेज और सेंसस जिसके बेसिस पे सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सरकार को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहने में कि हम अभी कर ही नहीं रहे, इंडेफिनेटली डिले हो चुके हैं हम लोग। It is submitted that as per provisions of NFSA and the information received, it is not possible to enhance the coverage before the data of population census 2021 is published. तो मतलब सरकार ने ये कह दिया है। अब उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई तो सरकार का अब लेटेस्ट एफिडेविट है, उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे आज क्योंकि वो कोर्ट में ही उसका रिस्पांस देना होगा। लेकिन केवल ये है कि क्या लिखा है उसके 2-3 बिंदु मैं पढ़ देती हूँ। सरकार ने अब बोला है कि हमने सुप्रीम कोर्ट की बात वापस सुनी है और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि वी आर प्रिटी मच इन कंटेम्प्ट ऑफ व्हाट द कोर्ट हैड आस्क्ड अस टू डू। तो उन्होंने कहा कि हमने मीटिंग बुलाई जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और नीति आयोग को बुलाया गया। नीति आयोग नहीं आए, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, लेकिन बाकी के जो आए उन्होंने कह दिया कि सेंसस अभी नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो हमारा ड्यूरिंग द लास्ट 8 years सिंस द एनैक्टमेंट ऑफ द NFSA पर कैपिटा, हाँ उन्होंने ये कह दिया है कि हम अभी एक्सपेंडिचर सर्वे भी हाउस होल्ड का नहीं करेंगे। और नीति आयोग ने जो बात कही है वो तो सबसे ही बढ़िया है। उन्होंने कहा है ड्यूरिंग द लास्ट 8 years सिंस द एनैक्टमेंट ऑफ द NFSA वाज एनैक्टेड मच लॉन्गर अगो, बट फिर भी पर कैपिटा इनकम ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड इन रियल टर्म्स बाय 33.4%। ये रिस्पॉन्स है नीति आयोग का। दिस फैक्टर नीड्स टू बी केप्ट इन व्यू वाइल अराइविंग एट द न्यू नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, जिनको मतलब हम एक के बाद एक सर्वे देख रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं कि किस तरीके से 23 करोड़ 24 करोड़ लोग अंडर द पॉवर्टी लाइन चले गए कोविड के टाइम पे। और हमारा जो नीति आयोग है वो पर कैपिटा इनकम, अब किन परिवारों की इनकम अडानी अंबानी किन की बढ़ रही है और उसके चक्कर में आप हमें कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई रियल टर्म्स में बाय 33%। So this is what we are looking at, and they have now repeated that the non-exclusion of non-eligible households in NFSA increases the subsidy burden of the government। और इसलिए मतलब कि अगर हम गलती से नॉन डिजर्विंग लोगों को राशन दे देंगे तो सब्सिडी बर्डन और बढ़ जाएगा। इट इज इम्पेरेटिव टू इंक्लूड मोर डिजर्विंग केसेस बाय वीडिंग आउट डुप्लीकेट घोस्ट फेक इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज। और हमें मालूम है कि जब भी सरकार ने आधार और POS और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके एग्जैक्टली यही करने की हमें कहा है कि हम कर रहे हैं, तो उसका क्या नतीजा होता है। तो ये आज की जो एफिडेविट मतलब सरकार की जो मंशा है वो नज़र आ रही है। और उन्होंने कहा है इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट एनी एक्सरसाइज दैट इज अंडरटेकन टू री एग्जामिन द कवरेज अंडर NFSA which is an alteration of the upper limit of 75% of rural and 50% of urban population without necessary data that is being currently being undertaken by reports adopting and after adopting a uniform methodology would be counterproductive। कोई नहीं कह रहा है कि आप इसको चेंज करिए 75% और 50% को, ये केवल गुमराह करने के लिए इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और केवल टू गिव अ रेफरेंस पॉइंट, हमने RTI एप्लीकेशन डाली कि दिल्ली में ही कितने लोग हैं जिन्होंने जो अपना राइट टू फूड के तहत जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन किया। उसमें ये पता चला कि
nearly 3 lakh families, 2,93,184 applications are pending. तो अगर हम for ration cards in Delhi alone, और ये मार्च 31, 2022 का आंकड़ा है, तो इसको अगर हम 4 या 5 से भी मल्टीप्लाई कर दें, परिवार में कितने लोग हैं, तो सीधा 15 लाख लोग केवल दिल्ली में राशन कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं। मतलब कितने तमाम लोग हैं जिनका आवेदन लिया नहीं गया है ये कह के कि खुला नहीं है कोटा, राशन है नहीं। और सरकार ने इसमें ये भी एफिडेविट में लिखा है कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना कोटा यूज़ ही नहीं करा, मतलब लोगों को राशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो आज हम बात कर रहे हैं, ये बात होती है कि नहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे है, ये तो न्यूट्रिशन की बात है, ये बच्चों की न्यूट्रिशन, और जिस तरीके के वाहियात मीम्स और जोक्स और चुटकुले इसके ऊपर बनाए जा रहे हैं, वास्तव में रियलिटी क्या है वो देखने के लिए किसी को कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं केवल ये कह के बात ख़त्म करूँगी कि इन सब चीज़ों के साथ साथ जो बेसिक अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क है, ग्रीवेंस रिड्रेस का फ्रेमवर्क है, जो कि कानून के अंदर लिखा गया है, उसकी भी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं। क्योंकि ना तो सोशल ऑडिट्स हो रहे हैं कहीं पर, ना ग्रीवेंस रिड्रेस का मैकेनिज्म कहीं पे सही से चलाया जा रहा है। दिल्ली जैसी जगह पे भी आज तक किसी भी फूड कमीशन का गठन नहीं हुआ है। तो मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, भूख की समस्या है, राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, उनको चाहिए है, कोई जगह भी नहीं है कि लोग जाकर शिकायत कर सकें और अपनी बात उठा सकें। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।